जिसकी वजह से माइट भी वो रैंक वो अचीव नहीं कर पाए जिसका वो ड्रीम कर रहे थे। कुछ मिस्टेक्स हैं ऐसी जिसको आपको अवॉइड करना है सो दैट पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना, पूरा सेक्शन कंप्लीट करना बेटा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर अक्टूबर तक की आपके मार्क्स का यही सिचुएशन चल रही है तो हम हैं आपको गाइड करने के लिए ना, क्योंकि ये टाइम मैं आपको लौटा के भी नहीं दे सकती, उस टाइम में मैं आपको गाइडेंस दे पाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लोमन रिसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। क्लैट 2027 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इन सभी पॉइंटर्स के बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछे और वो मिस्टेक्स एग्जाम में करी, जिसकी वजह से माइट भी वो रैंक वो अचीव नहीं कर पाए जिसका वो ड्रीम कर रहे थे। और वो गलती बेटा आप ना करें, इसीलिए हम आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। क्लैट एग्जाम अगर आप स्क्रैच से क्रैक करना चाहते हैं तो आप कुछ मिस्टेक्स हैं ऐसी जिसको आपको अवॉइड करना है सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम NLU एंड सिक्योर योर फ्यूचर। शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लैट एग्जाम के पैटर्न की। तो क्लैट एग्जाम जो है बेटा, यहाँ पे आप देखोगे वेटेज कौन कौन से सब्जेक्ट का है। पहले तो यहाँ पे भाई 27 हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 22 और 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन वाइज। अब इसका वेटेज एग्जाम में 20% होता है इंग्लिश का, करीब करीब। करंट का 25% का होता है, लीगल का 25% का होता है, लॉजिकल का वेटेज 20% का होता है, क्वांट का 10% का होता है और टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको मिनट्स भी 120 मिलते हैं। कुछ चीजें आपको जो अवॉइड करनी है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइएगा बेटा अपनी डेली रूटीन में। डेली रूटीन में आप क्या करो, हम लोग क्या करते थे बेटा, एक व्हाइट बोर्ड लगा लिया था मैंने अपने रूम में। व्हाइट बोर्ड में मैंने ऐसे 5 सेक्शंस में डिवीजन कर दिया था, 5 सब्जेक्ट्स लिख दिए थे यहाँ पे हेडिंग बना के। आज के दिन किस किस समय 1 से लेकर के 3 बजे, सॉरी 1 से लेकर के 3 बजे तक की मुझे क्या करना है मैं लिख देती थी। 4 से लेकर के 5 बजे तक मुझे क्या करना है मैं लिख देती थी। 10 से लेकर के 11 बजे मुझे क्या करना है मैं लिख देती थी। मैं खाना कितने बजे खाऊंगी, मेरा पूरा रूटीन दिनचर्या क्या होगी, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखती थी बेटा। अब बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं। यू गाइज आर हैविंग iPads, यू गाइज आर हैविंग टैबलेट्स, लैपटॉप्स। आप क्या करो, एक मतलब लैपटॉप पे ऑनलाइन आप क्या करो, डेली रूटीन अपना प्रिपेयर करा करिए, डेली टारगेट्स अपने लिखा करिए, लेकिन आपका टारगेट छोटा छोटा होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय स्मॉल टारगेट्स बेटा, इट सिंपली मीन्स दैट आप ये टारगेट मत बना लीजिएगा कि आज मैं लीगल रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर लूंगा। इनफैक्ट आप अभी ये भी टारगेट नहीं बना सकते कि आज मैं पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पूरा आज कंप्लीट कर लूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है कि मैं आज कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ूंगा। क्या पॉसिबल है आज मैं लॉजिकल में एक टॉपिक करूंगा, क्वांट की प्रैक्टिस करूंगा और मैं साथ ही लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन में मैं फंडामेंटल राइट्स कवर करूंगा। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना, पूरा सेक्शन कंप्लीट करना बेटा पॉसिबल नहीं हो सकता, ना अभी मार्च में, ना 2 महीने बाद, ना एग्जाम से फौरन पहले तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो अभी से हैबिट अपनी ये बनाइए कि आपके टारगेट्स छोटे छोटे होने चाहिए। व्हाई? देयर इज अ सेइंग दैट स्मॉल टारगेट्स आर अचीवेबल एंड बिग टारगेट्स आर इम्पॉसिबल। छोटे छोटे टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, वेराज जो बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं जहां पे आप कह रहे हो कि आज तो हम बस धुआं कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं होता बेटा। वो इम्पॉसिबल सी चीज है जो कि आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे टारगेट्स करिए। उसके अलावा मार्क्स का रोना धोना होना नहीं चाहिए। रोना धोने से मतलब क्या है कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बच्चे कहते हैं मैम मार्क्स स्टक हो चुके हैं, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स स्टैग्नेंट हो गए हैं, स्टैग्नेंट का मतलब ना बढ़ रहे ना घट रहे, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मॉक के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चे कहते हैं मैम नेगेटिव मार्किंग में हम बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, इस पे आपको फोकस करना है, लेकिन क्या प्रैक्टिस बंद कर देनी है, डिमोटिवेट होना है? नहीं। तो बेटा हम टीचर्स हैं बेटा, जब हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि हमें अभी आप कितना स्कोर कर रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ेगा फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड अक्टूबर से आपके मार्क्स से हमें फर्क पड़ना शुरू होगा। अप्रैल से अक्टूबर सिर्फ फोकस आपका एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। बेटा आपका रोना धोना खत्म ही हो जाएगा अक्टूबर तक की, हम आपको अश्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर अक्टूबर तक की आपके मार्क्स का यही सिचुएशन चल रही है, तो हम हैं आपको गाइड करने के लिए ना, हमें फिक्र होगी तब उसके बाद, वी विल बी वरीड फॉर यू। बट अभी के लिए फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए बेटा, क्योंकि अभी क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये समय भी आपका बीत जाएगा और आपको कुछ हासिल भी आज सच होगा नहीं, क्योंकि ये टाइम मैं आपको लौटा के भी नहीं दे सकती। उस टाइम में मैं आपको गाइडेंस दे पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बैक डेट पे ले जाके ये नहीं कह सकती कि बेटा आप तुम प्रैक्टिस करो, नहीं। आप खुद गलती करोगे, आप अपनी गलती से खुद सीखोगे, क्योंकि हम करते हैं प्रॉपर मॉक एनालिसिस जब हम मॉक्स लगाते हैं। तो आप बेटा मॉक्स लगाइए, सेक्शनल्स लगाइए ज्यादा से ज्यादा, हमारा मेन एम ये है। आगे सेल्फ स्टडी मस्ट है, आपको एक रूटीन प्रिपेयर करना है जहां पे आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। आप ये सोचो कि आप पेड बैच में एनरोल्ड हो, फॉर एग्जाम्पल आप हमारे अचीवर्स बैच के बच्चे हो, आप हमारे अचीवर्स बैच के बच्चे हो, तो आप ये सोचो कि आप बस बैच में हो, आपको कुछ करना धरना है नहीं, बढ़िया स्पून फीडिंग हो रही है, हमें क्या करना, बस बैठ के कमेंट करना है। नहीं समझ आया? खुद पे मेहनत नहीं करनी है, तो बेटा ऐसा नहीं करिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड गुड रैंक्स, टॉपर्स हैं बेटा, जिन्होंने एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्रैक करा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम हैं आपको गाइड करने के लिए। तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, 50-50 होता है, 50% हमारा एफर्ट होता है, 50% आपकी मेहनत होती है। ये जो मेहनत है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है, इसमें स्कूल का भी रोल होता है, ट्यूशन टीचर का भी रोल होता है, और बाकी हम तो यहाँ पे मेहनत कर ही रहे, राइट? तो आप अपने ऊपर मेहनत करिए, हम यहाँ पे अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे बेटा, बेस्ट ऑफ बेस्ट। आगे आइए। इसके अलावा बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, स्पेशल फोकस करिएगा। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चे जो इंग्लिश में वीक हैं, न्यूज़पेपर पे आपका एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए, आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होगा, आपकी इंग्लिश बेटर होगी और आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड बढ़ने से होगा क्या, आप एग्जाम में जो पैसेजेस करते हो उसको आप जल्दी से जल्दी रीड करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और उसको इंटरप्रेट करना यानी कि समझना भी आपको आएगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इंग्लिश में भी हेल्प करता है, करंट में भी हेल्प करता है, लीगल में करता है, एडिटोरियल्स पढ़िए। बट न्यूज़पेपर रीडिंग में कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है आपको। अब आपको गलती क्या नहीं करनी है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 2 से 4 घंटे क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं। अरे भाई, न्यूज़पेपर रीडिंग में 20 से 25 मिनट दो बस, 20 से 25 मिनट मोर देन इनफ है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। स्ट्रैटेजी अगर आप अपनी डेवलप कर रहे हो अपनी इंग्लिश बेटर करने के लिए, 2 से 4 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग को दे रहे हो तो बर्बादी कर रहे हो बेटा आप, फिर समझो आप। हाँ, आपको अपनी करंट अफेयर्स पढ़ना है तो बात अलग है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, आई एम कमेंटिंग इफ यू आर बिल्डिंग योर रीडिंग स्पीड, इफ यू आर फोकसिंग ऑन बेटर इंग्लिश, तो ऐसे में बस 20 से 25 मिनट डेली दीजिए। ऐसा ना करिएगा 4 घंटा पढ़ने बैठ जाए कि आज तो न्यूज़पेपर रीडिंग में खत्म ही करके रहूंगा, और पता चला कि दूसरे दिन से धाराशाही हो गए, नहीं कर पाएंगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब क्यों? क्योंकि थक चुके हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से, बहुत बोरियत लगती है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, करंट भी पढ़ते चले जाओगे, और आपको ये भी समझ आएगा कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है ये भी निकालते चले जाओगे, क्योंकि आपका लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में नॉन इंपॉर्टेंट न्यूज आप खुद ही नहीं पढ़ोगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का स्ट्रैटेजी ध्यान में रखिएगा। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हियर इज, मैम बैकलॉग हो गया है, और ये सबसे बड़ी गलती भी होती है बच्चों की, बैकलॉग हो जाता है। अब बैकलॉग को कवर कैसे करें, बैकलॉग होता क्यों है, और बैकलॉग से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये 3 बड़े सवाल हैं, एग्जाम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
सबसे पहली बात, एग्जाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट होता है बैकलॉग का, स्पेशली अगर आप करंट अफेयर्स का बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, तो ये समझ के चलो कि आपने वो महीना पढ़ाई ही नहीं करी, राइट? लीगल के अंदर भी सेम चीज़ है, अगर आप बैकलॉग बिल्ड कर रहे हो और कहीं सब्जेक्ट के बीच में आपने लेक्चर छोड़ दिया, तो वो पूरा एक चेन होती है लीगल में और वो चेन ब्रेक हो जाती है। क्योंकि हम अक्सर लेक्चर्स में उस लेक्चर का रेफरेंस देते हुए आपसे चीज़ें, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग उसने वो पढ़ाया है, बच्चे ने वो छोड़ दिया, तो वो बैकलॉग क्रिएट हुआ है आपके एंड से और आपके माइंड में भी बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है। तो बैकलॉग बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके एग्जाम पे। दूसरा सवाल, ये क्रिएट क्यों होता है? ये क्रिएट इसीलिए होता है कि बच्चे लाइव लेक्चर्स नहीं देखते हैं, मेरा मानना ये है। अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख रहे हो तो आप ये एक अपना एजेंडा बना लो कि अगर आज 3 बजे लाइव लेक्चर हुआ है और मैं 3 बजे अवेलेबल नहीं था, तो रात 9 बजे से पहले मैं ये देख के ही लेटूंगा मैं, या 12 बजे से पहले मैं देख के ही लेटूंगा ये लेक्चर, तो बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होगा। होता इसीलिए है कि आप लेजी हो जाते हो और आप लाइव लेक्चर्स नहीं देखते हो। तीसरी बात कि इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, इसके लिए सिंपल चीज ये है कि जब आप बैकलॉग क्रिएट होता है तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड में मिलता है। रिकॉर्डेड में स्पीड का ऑप्शन होता है 2x स्पीड। आप क्या करो, सिंपली लेट जाओ, आराम करो और लेक्चर एक बार देख लो, एटलीस्ट डीपीपीज लगा लो, अटेम्प्ट कर लो 2x की स्पीड पे, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर आपका अराउंड 40 मिनट्स में कवर हो जाए। तो बैकलॉग कवर करने का बेस्ट तरीका यही होता है। अभी ये चीज बैकलॉग्स क्रिएट मत होने दीजिए, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज पे ये क्रिएट जरूर होंगे, ध्यान रखना इस चीज का। आगे आइए, लास्ट चीज, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मैम एक्स प्लेटफॉर्म है, वाई प्लेटफॉर्म है, जेड प्लेटफॉर्म है, ये 3 मार्केट में सबसे धुरंधर प्लेटफॉर्म्स हैं क्लैट की तैयारी के लिए। मैम मैंने ना इसका भी नोट्स ले लिया, इसका भी नोट्स ले लिया, इसका भी नोट्स ले लिया है, मैं इसके भी मॉक्स लगा रहा हूं, इसके भी मॉक्स लगा रहा हूं, इसके भी मॉक्स लगा रहा हूं। मॉक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छी बात है, आप दुनिया में जितने भी मॉक्स हैं क्लैट के लगा डालो। लेकिन प्रॉब्लम आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में बेटा हम गारंटी नहीं दे सकते आपको कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कैसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ये स्टडी मटेरियल हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए आपको अश्योरिटी दे सकते हैं कि इट इज क्रिस्प, इट इज अकॉर्डिंग टू क्लैट। लेकिन एक्स प्लेटफॉर्म, वाई प्लेटफॉर्म आपको क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता। अपनी प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको इस चीज की अश्योरिटी दे सकती हूँ। तो इसीलिए इट इज बेटर कि एक पढ़ो और बार बार पढ़ो, ना कि सैकड़ों पढ़ो और एक एक बार पढ़ के छोड़ दो। सैकड़ों मतलब मेनी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एक पढ़िए उसको बार बार पढ़िए। ये सिर्फ क्लैट एग्जाम के लिए नहीं, ये बोला जाता है जुडिशरी एग्जाम के लिए भी, ये बोला जाता है यूपीएससी एग्जाम के लिए भी। भारत में जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये कहा जाता है कि आपका सोर्स एक होना चाहिए और उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। समझ में आया गुरु? दिक्कत में आ जाओगे आप ज्यादा अगर आप स्टैक्स बनाओगे नोट्स के, परेशान हो जाओगे, रोगे बेटा। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि मॉक्स नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स नहीं बने, इक्का दुक्का एग्जाम देके भी, इक्का दुक्का मॉक्स देके भी टॉपर्स बने हैं, बट बहुत कम नंबर है उनका। आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है बेटा। तो आप टारगेट ये करिए कि 80 से 100 मॉक्स लगाइए। मैं जानती हूँ ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, तो बस अपना मतलब मिनिमम आपको 50 से 60 मॉक्स, तो ये हायर एंड पे है, इतने लगा के जाओ बेटा, तो आप अपनी रैंक सिक्योर कर पाओगे टियर 1 एनएलयूज में, टॉप एनएलयूज में। और कोशिश ये करिए कि हर मॉक का एनालिसिस उस दिन नहीं तो 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर कर लीजिए, वरना वो दिमाग से निकल जाए। जितना जल्दी एनालिसिस होगा उतना जल्दी अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगेगा और उस पर करोगे आप काम। तो ये मिस्टेक बेटा मत करना कि आप बिना मॉक के एग्जाम देने चले जाओ। इसी नोट पे बेटा हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे एक और नई स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय फ्रॉम माय साइड।